हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। इस लेक्चर में आज हम आपके लिए रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस के अंडर मैन रेन प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस के अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशंस इन दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इस चैनल पर ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आज इस लेक्चर में हम आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस के अंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके न्यूमेरिकल्स आपको कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, जो कि मैन रेन प्रॉब्लम्स के अंडर का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम आपको मैन रेन प्रॉब्लम्स इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से, इन सब के बारे में बताएंगे। मैन रेन प्रॉब्लम्स, मैन की जगह पर वुमेन भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है। तो यह कोई ज़रूरी नहीं कि मैन रेन ही रहे। मैन के प्लेस पे आपको वुमेन देखने को मिल सकता है, बॉय देखने को मिल सकता है, गर्ल्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब होगा। तो यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा हम इसे रफली समझते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं यह ग्राउंड है, यह ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड पर एक आदमी स्टैंडिंग पोजीशन पे है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन पे एक आदमी है। अब अगर यहाँ पर बारिश हो रही है कुछ इस तरह से, अगर यह यहाँ पर जिस प्लेन में एक आदमी खड़ा है और यहाँ बारिश हो रही है और वर्षा की बूंदें मतलब रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड वहाँ पर गिर रहा है, तो उस कंडीशन में इस मैन को अगर भीगने से बचना है, यहाँ पर इस मैन को अगर भीगने से बचना है इस बारिश की बूंदों से, तो उस कंडीशन में इस आदमी को यहाँ पर अगर उसके पास अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला को यहाँ पर डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वर्षा की बूंदें गिर रही हैं उसी डायरेक्शन में हमें यहाँ पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने मतलब इस मैन को छाते को खोलना होगा ताकि वह बारिश की बूंदों से भीगने से बच सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैन, इसका वेलोसिटी 0 है चूंकि यह स्टैंडिंग पोजीशन पे है और बारिश की बूंदें यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। इसका कुछ वेलोसिटी हो सकता है v, ठीक ना, वी आर मतलब v की रेन की वेलोसिटी कुछ यहाँ पर होगा। लेकिन क्या होगा जब यह आदमी जो इस ग्राउंड पे है अगर यह भी मूव करेगा और बारिश की बूंदें अगर वर्टिकली गिरेगी, तो डेफिनेटली इस केस में इस आदमी को जो छाता है, जो अम्ब्रेला है, यह इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में तो अब नहीं खोल सकता है, क्योंकि यह वर्टिकली डायरेक्शन में अपने छाते को तभी खोलेगा जब यह रेस्ट में होगा और वर्षा की बूंदें वर्टिकली डाउनवर्ड में गिर रही होंगी। लेकिन जब यह आदमी खुद मूव करेगा तब इस केस में उसे बारिश से बचने के लिए अपने छाते को अदर देन वर्टिकल एक एंगल पे खोलना होगा बारिश की बूंदों से बचने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर किस डायरेक्शन में हम अपने छाते को खोलेंगे, या कोई भी आदमी अगर वह ग्राउंड पे चल रहा होगा तो बारिश अगर हो रही है तो इस बारिश से बचने के लिए वह अपने छाते को वर्टिकल से कितने एंगल्स पर खोलेगा ताकि वह भीगने से बच सकेगा। इस तरह के एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चंस के टाइप्स हम यहाँ पर सॉल्व करके बताने वाले हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को हम यूज़ करेंगे, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर यह रिलेटिव वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स मोशन इन प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशंस के अंडर आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर वी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, वेलोसिटी ऑफ ए, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए है और इसका वेलोसिटी
रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से भी ए। वेलोसिटी वेक्टर होता है तो इसके ऊपर एरो लगाएंगे और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जाता है। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर सारे चीज़ के वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं उसके सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली किसी भी कंडीशन में हम वेलोसिटी को अगर मेजर करते हैं तो वह ग्राउंड ही होता है। ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी यहाँ पर भी बी, तो यह वेलोसिटी ऑफ बी फिर से किसके रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, यह सिंबल भी ए बी, यह सिंबल जिसमें ए को पहले लिखा गया है और बी को बाद में लिखा गया है, तो यह सिंबल रिप्रेजेंट करता है सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसका, जो पहला ऑब्जेक्ट जिसका नाम यहाँ पर पहले लिखा गया है, ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, यह सिंबल यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। और जब भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यह सिंबल हम लिखते हैं तो इसमें जो बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है जो कि यहाँ पर बी है, यह ऑब्जर्वर का काम करता है, यह हमेशा ऑब्जर्वर होगा, और ए बॉडी होगा जिसको यह ऑब्जर्वर इस बॉडी को ऑब्जर्व करेगा कि ए जब बी अपने आप को रेस्ट में रखेगा, हालांकि वह रेस्ट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यह ऑब्जर्वर है। तो कोई भी ऑब्जर्वर अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज़ को तो या तो हम रेस्ट में हो सकते हैं या हम मूव करते हुए भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी ट्रेन चल रही है। तो यहाँ पर बी ऑब्जर्वर है जिसको ऑब्जर्व करना होगा किसको, बॉडी ए को, कि वह किस तरह से उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में बाद वाला ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर होता है और पहला वाला ऑब्जेक्ट जो बॉडी होगा वह मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका वैल्यू होता है वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब ए की वेलोसिटी और माइनस बी की वेलोसिटी, मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। और हम जानते हैं इसे वी ए प्लस माइनस वी बी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर दो वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करता है। वन डायमेंशंस में हमने आपको इसके बारे में बताया था, बट यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट्स टू डायमेंशंस में हम स्टडी करेंगे। जैसे रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा गिरता है, या तो वर्टिकली होगा या अदर देन वर्टिकल, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर रेन का मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, मतलब उसका प्लेन क्या है, उसका मूवमेंट का डायरेक्शन है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। कोई भी आदमी जो मूव कर रहा होगा वह हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे मूव करेगा। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का मोशन वर्टिकल प्लेन में है, दूसरा ऑब्जेक्ट का मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर हमें स्टडी करना है, जिस वजह से रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर टू डायमेंशंस में यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सब रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पर टू डायमेंशंस में भी कुछ इसी तरह से यूज होगा, बट हमें यहाँ पर वेक्टर्स के एडिशंस के जो लॉ हमने वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स में आपको बताए हैं उन सब को हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर हम एक नहीं बल्कि कई एग्जाम्पल्स हम लेकर अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स को लेकर आपको यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस यानी कि मैन रेन प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे। ओके, आज का पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वर्षा की बूंदें मतलब रेन का ड्रॉप्स डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। किस स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। एंड ए बॉय वॉक्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड।
और जिस जगह बारिश की बूंदें यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है, उसी जगह पर ग्राउंड पर एक बॉय है जो 3 मीटर पर सेकेंड के डायरेक्शन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है किसका, रेन का, किसके रिस्पेक्ट में, बॉय के रिस्पेक्ट में। और हमें यह भी मालूम करना है एंड फाइंड इन विच डायरेक्शन द बॉय होल्ड्स हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। और हमें यहाँ पर यह भी मालूम करने के लिए कहा गया है कि इस बॉय को अपने छाते को किस डायरेक्शन में होल्ड करके रखना होगा ताकि वह अपने आप को भीगने से बचा सके। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन इसे नाम देंगे। ठीक है, वी आर वेक्टर या वेलोसिटी ऑफ रेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पर वी आर इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वी बॉय इसे बी एरो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और यह वेलोसिटी ऑफ बॉय को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय को। और यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड दी गई है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसकी, रेन की, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, जिसका सिंबल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब वी आर किसके रिस्पेक्ट में, बॉय के रिस्पेक्ट में, तो वी आर बी और एरो लगाएंगे। ठीक है, यह सिंबल हो गया। एंड जानते हैं वी आर बी यह किसके बराबर होगा, वी आर माइनस वी बी अकॉर्डिंग टू रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर किसका, रेन का विथ रिस्पेक्ट टू बी, यह वेलोसिटी ऑफ आर वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर के बराबर होगा। और यहाँ पर हम जानते हैं इसे हम लिख सकते हैं वी आर प्लस माइनस वी बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम वेक्टर को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वर्षा जो बारिश की बूंदें हैं वह वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पर गिर रहा है, तो यह हो गया हमारा बारिश की बूंद, यह वी आर वेक्टर। ठीक है, इसे अगर हम मान लें वाई एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर जो बॉय है वह हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब एक्स प्लेन में मूव कर रहा है, इसे हम मान लेते हैं। और इसकी वैल्यू दी गई है कितना, इसका वैल्यू दिया गया है 4, यह 4 है। और यहाँ पर यह मान लेते हैं भी बॉय। ठीक है, तो यह भी बॉय है, तो जानते हैं यहाँ पर इधर माइनस भी होगा, भी वेक्टर अगर इधर है तो माइनस भी वेक्टर इधर होगा। ठीक है, और दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे पे 90 डिग्री होगा, चूंकि वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरना हो गया या वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहाँ से कोई भी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है तो दोनों ही वेलोसिटी एक दूसरे पे 90 डिग्री पे इस तरह से होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर यह ग्राउंड है और यह बारिश की बूंदें इधर गिर रही है इस डायरेक्शन में, तो चाहे यह लड़का इधर दौड़ के जा रहा है या इधर जा रहा है, दोनों का वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। लेकिन हमें वी आर में ऐड करना है माइनस वी, तो इसलिए हमने यहाँ पर यह वी वेक्टर है तो यह माइनस वी वेक्टर होगा। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर जानते हैं। अगर यहाँ से हम इस वेक्टर के बराबर एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो यह वी आर होगा। अब वी आर है यहाँ पर यह वेक्टर वी आर और यह वेक्टर माइनस वी, इन दोनों का रिजल्टेंट बाय ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से यह वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, यह वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वी आर बी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बी, यह इस वेक्टर से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर यह भी एक राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पर सबसे पहले यह रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बी
यह वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 9 VRV इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा VB स्क्वायर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चूंकि जानते हैं यह माइनस वेक्टर VV है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, VV के बराबर। VV का मैग्नीट्यूड यहाँ दिया है और यह VR है और इसका मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या हो जाएगा, VR, ठीक है। तो VB दिया गया है कितना है, 3 स्क्वायर और VR यह दिया गया है कितना, 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16 और 9 मिलकर 25 होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। यह तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के वैल्यू का मैग्नीट्यूड। अब यह रेन किस डायरेक्शन में उस आदमी को आता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह वर्टिकल है और यह रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बी मान लेते हैं इस वर्टिकल के साथ एंगल बनाता है थीटा, ठीक है। यह रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बी यह वर्टिकल के साथ अगर हम मान लेते हैं कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो हम यहाँ पर इस टेन थीटा यहाँ पर अगर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, तो टेन थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में टेन थीटा का वैल्यू, इस ट्रायंगल में टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यह होगा मतलब VB, ठीक है। तो नाउ लेट थीटा BRB मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू B मैक्स थीटा किसके साथ, विथ वर्टिकल। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बी वर्टिकल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा कितना हो जाएगा, यह VB है मतलब यह भी VB होगा क्योंकि यह एक रेक्टेंगल है, VB बाय VR, यह VR होगा VR। तो VB कितना है हमारा, VB 3 है और यह 4 है। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि एक ऐसा राइट ट्रायंगल, ठीक है, एक ऐसा राइट ट्रायंगल अगर यह थीटा है और अगर यह 3 है, यह 4 है तो यह 5 होगा। तो इस एक राइट ट्रायंगल में जिसमें बेस 4 यूनिट है, परपेंडिकुलर 3 यूनिट है, हाइपोटेन्यूज 5 यूनिट होगा। तो इस कंडीशन में यह एंगल थीटा टेन थीटा 3/4 टेन थीटा 3/4 और यह हो जाता है 1037 डिग्री। यह आपको याद रखना है, 3 4 यह 5 है और यह एंगल थीटा है। तो टेन थीटा 3/4 जो कि 1037 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा 3/4 आया है जिसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1037 डिग्री। अब टेन थीटा इक्वल टू 1037 डिग्री है तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मिटाते हैं। अब टेन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर 1037 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 37 डिग्री। मतलब रेन इस लड़के को, इस बॉय को वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पर गिरता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इस लड़के को जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यह क्या करेगा, यह रेन जिस डायरेक्शन में आता हुआ उसे नज़र आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने छाते को खोलेगा कुछ इस तरह से, तभी तो वो बचा पाएगा अपने आप को। अगर रेन इस डायरेक्शन में उसे आता हुआ दिखाई दे रहा है कितना डिग्री पे, 37 डिग्री पे, तो इस लड़के को जो कि ग्राउंड पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसे अपने छाते को वर्टिकल के साथ 37 डिग्री से जिस डायरेक्शन में वह मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने छाते को खोलना होगा ताकि वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके भीगने से। तो देयरफॉर बॉय होल्ड
his umbrella at थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री विथ किसके साथ, वर्टिकल। अब थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री वर्टिकल के साथ इधर भी हो सकता है, लेकिन यह हो जाएगा बॉय के मोशन के अपोजिट। तो यह 37 डिग्री पे छाते को खोलना है वर्टिकल के साथ, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉय, इन हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहां पर इस लड़के को अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है रेन से, तो इस छाते को जिस एंगल पे वर्षा की बूंदें, रेन ड्रॉप्स वर्टिकल के साथ आता हुआ उसे दिखाई दे रहा है, ऐसा एज्यूम हो रहा है, उसी एंगल, मतलब जो कि यहाँ पर हमें 37 डिग्री मिला था वर्टिकल के साथ, तो 37 डिग्री वर्टिकल के साथ उसे अपने छाते को खोलना है। तो यहाँ पर 37 डिग्री वर्टिकल के साथ इधर भी हो सकता है, इधर नहीं खोलना है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसको अपने छाते को खोलना है, लेकिन वर्टिकल के साथ 37 डिग्री के एंगल पर, ताकि जो वर्षा की बूंदें इसे इस तरफ से आता हुआ दिखाई देगा वह इसके ऊपर गिरेगा और वह भीगने से बच जाएगा। ठीक है, तो समझ चुके हैं आप इस क्वेश्चन को। अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर से हम लेने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बारिश हो रहा है और वर्षा की बूंदें वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गिरता हुआ मतलब दिखाई दे रहा है। ए वुमन राइड्स ए बाइसिकल विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड। जिस जगह यह बारिश हो रही है वहाँ पर ग्राउंड पे एक वुमेन नॉर्थ से साउथ की ओर साइकिल पर जा रही है, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ ही साथ यहाँ पर उस वुमेन के बारे में कहा गया है कि वह अपने छाते को किस डायरेक्शन में मतलब होल्ड करके रखे, ताकि वह अपने आप को इस बारिश से प्रोटेक्ट कर सके। पिछली क्वेश्चन की भांति ही यह क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ रेन, जिसे वी आर से एक बार फिर से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन, और यह वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ वुमेन इसे वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन, और इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दो वैल्यू तो हमको दिया गया है। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे VRW, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन। ठीक है, और बाय डेफिनेशन, रिलेटिव वेलोसिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली VRW, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, यह रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमेन के बराबर होगा, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमेन के वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आराम से समझ में आ चुका है, और वैसे भी यह क्वेश्चन पिछली क्वेश्चन की तरह का ही है, तो इसे सॉल्व करना बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वेक्टर के एडिशंस को यहाँ पर लगाएंगे और इसके वैल्यू को निकालेंगे। फिर हम जिस डायरेक्शन में रेन इस वुमेन को आता हुआ गिरता हुआ नजर आएगा उसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर यह प्लेन हो गया, यहाँ पर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, यह VR हो गया। ठीक है,
इसका वैल्यू कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। और इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं यहाँ पर ओमेन नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो यह नॉर्थ मान लेते हैं और यह साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ वुमेन यहाँ पर साइकिल पे राइड कर रही है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं वुमेन का वेलोसिटी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस डायरेक्शन में वुमेन का वेलोसिटी, तो यह VW है, यह VR है, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर वुमेन जो राइड कर रही है इसकी वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यह 30 है, 30 मीटर पर सेकेंड, और यह 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन में दो वेक्टर का यहाँ पर एडिशन हो रहा है। एक वेलोसिटी ऑफ रेन जो यह है और दूसरा वेलोसिटी ऑफ वुमेन का नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन वेक्टर यहाँ पर यह है, इसका अपोजिट हमारा इधर होगा -VW, ठीक है। अब अगर हम इसके टिप से एक वेक्टर इस तरह से ड्रॉ कर दें इसके पैरेलल और इसके लेंथ के बराबर, तो यह जानते हैं यह वेक्टर VR होगा। अब ट्रायंगल रूल से यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर यहाँ पर अगर हम इसे ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर, यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। वेक्टर के एडिशन लॉ से यहाँ पर यह वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर यह ट्रायंगल फिर से राइट ट्रायंगल है, जिसमें यहाँ पर हम इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो नाउ VRW मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड इस साइड का स्क्वायर, मतलब यह साइड जानते हैं वेलोसिटी ऑफ वुमेन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, तो VW का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो VW यहाँ पर दिया गया है 10, ठीक है, 10 यहाँ पर लिखे भी हैं, 10 का स्क्वायर और यह 30 का स्क्वायर, तो 1000 जानते हैं, यह 1000 हो जाएगा। और 1000 को हम 100 × 10 लिख सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली 10√10 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड होगा 10 × √10, 10 × √10 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब अगर हम मान लेते हैं यह रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, यह वर्टिकल के साथ अगर एंगल बनाता है थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, तो इस ट्रायंगल में फिर से यह राइट ट्रायंगल होगा, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा यह साइड बाय यह साइड होगा, और यह साइड किसके बराबर होगा, इसके बराबर, जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिगर में लिखने जा रहे हैं, फिर से यहाँ पर लेट बी रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, यह वर्टिकल के साथ मान लेते हैं कितना एंगल फॉर्म करता है, लेट मैक्स थीटा विथ वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो इस फिगर में थे देयरफॉर tan थीटा ये मतलब किसके बराबर, यह होगा इसके बराबर VW, ठीक है। चूंकि यह दोनों वेक्टर डायरेक्शन में अपोजिट है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। फिर यहाँ पर tan थीटा P/B, तो B यहाँ पर कौन है, VR। VW की वैल्यू कितनी थी 10 और इसकी 30, ठीक है, 1/3। तो tan थीटा 1/3 है, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा 1/3, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3। मतलब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, यह वर्टिकल के साथ tan इनवर्स 1/3 इस एंगल पे आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर इस वुमेन को बचना है किससे, बारिश से, तो यह जो रेन इस ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम यहाँ बना दें इस तरह से, ठीक है, तो वह वुमेन जिसे बारिश
इस डायरेक्शन से आता हुआ दिखाई देगा कितने एंगल पे, यह tan इनवर्स 1/3 वर्टिकल के साथ। तो अपने छाते को उसे इस डायरेक्शन में खोलना होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बारिश उसे आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वुमेन को इस डायरेक्शन में, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3 वर्टिकल के साथ जिस डायरेक्शन में वह मूव कर रहा है उस डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन में अपने छाते को खोलना होगा वर्टिकल के साथ इतने एंगल पर, ताकि वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके रेन पर, ठीक है। विथ वर्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो राइट कर रही है, राइट, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3 इतने एंगल पर वर्टिकल के साथ जिस डायरेक्शन में वो राइट कर रही है उस डायरेक्शन में उसे अपने छाते को खोलना होगा, ठीक है, होल्ड करके रखना होगा ताकि वह भीगने से अपने आप को बचा सके। ओके, तो फिर से इस क्वेश्चन में कहा गया है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड and a boy rides a bicycle with a speed of 80 मीटर पर सेकेंड in east west direction on ground। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह का एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डाटा को डिफरेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, देन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय एंड द डायरेक्शन इन विच द बॉय शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम रेन। तो दोस्त जस्ट यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह के क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी और यह इसका वैल्यू दिया गया है 60 मीटर पर सेकेंड, और भी बी वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब यह वेलोसिटी जो बॉय का है उसके मैग्नीट्यूड के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह दिया गया है 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पर जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय वेक्टर होगा, और यह हो जाएगा किसके बराबर, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, दोनों ही वेक्टर है। और इसे फिर हम जानते हैं यह किसके बराबर होता है, यह हो जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होता है, ठीक है। तो फिगर को ड्रॉ करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ इस तरह से रेन इधर से आता हुआ नज़र होगा, मतलब रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता हुआ नज़र आ रहा है, और जो बॉय है वह राइड कर रहा है, ठीक है, बाइसिकल ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो अगर हम इसे ईस्ट मानेंगे ये वेस्ट हो जाएगा, इधर से इधर की जा रहा है, और इसका स्पीड है यहाँ पर भी बॉय, इसकी वैल्यू है 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन में हमें वेलोसिटी ऑफ बॉय के निगेटिव वैल्यू को ऐड करना है। अब चूंकि यहाँ पर यह भी बी है तो यह माइनस भी बी, इसके बराबर का वेक्टर हमें यहाँ लेना होगा माइनस भी बी, और इसे जानते हैं अगर यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे तो यह भी आर है तो यह भी भी आर होगा। तो इस कंडीशन में यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर होगा, ठीक है। तो यह वेक्टर है, अब यह 90 डिग्री होगा, ठीक है, यह भी आर है, तो यह वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा भी आर बी, ठीक है। इस फिगर में यहाँ पर फिर से यह वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब चूंकि इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं यह एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हमें इसका वैल्यू निकालना है, और इस साइड का वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो नाउ भी आर बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, भी बी का स्क्वायर प्लस भी आर का स्क्वायर, ठीक है। चूंकि यह भी बी और यह भी बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन यहाँ पर डिफरेंट है, तो अभी हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं इस वेक्टर का। अब वी वी की वैल्यू कितनी दी गई है 80,
और वी आर की वैल्यू दी गई है 60, तो दोनों का स्क्वायर का सम 60 400 30 600, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1540 मतलब 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी और बी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, इसका मैग्नीट्यूड 100 मीटर पर सेकेंड होगा। अब हमें मालूम करना है कि यह बारिश की बूंदें उस बॉय को किस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। जिस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हमें नहीं बल्कि उस लड़के को उस वर्षा की बूंदें जिस डायरेक्शन से आता हुआ दिखाई देगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने छाते को खोल देना है ताकि वह भीगने से बच जाएगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं वर्षा का बूंद, यह जो वर्षा का बूंद है यह वर्टिकल यह हो गया, यह लाइन वर्टिकल, इसके साथ एंगल बनाता है थीटा, ठीक है। तो इसके साथ अगर एंगल थीटा बनाता है तो अगर हम इसे मिला देते हैं तो यह 90 डिग्री हो गया। तो फिर से टेन थीटा दिस साइड बाय दिस साइड, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इस साइड का लेंथ इस साइड का लेंथ सेम होगा। अब चूंकि इस साइड का लेंथ 80 है तो इसका भी 80 होगा, और इस साइड का लेंथ कितना है 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट V और B मैक्स थीटा विथ वर्टिकल, ठीक है। जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय है यह वर्टिकल, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो इस फिगर में टेन थीटा 80 बाय 60 होगा 4/3। अब ये 4/3 एक खास एंगल है कि अगर मान लेते हैं यह राइट ट्रायंगल है, अगर यह 4 है यह 3 है तो यह 5 होगा, और अगर यह थीटा है तो टेन थीटा 4/3, और यह हो जाता है 53 डिग्री। यह आपको याद रखना है 4 3 5 इन तीनों लेंथ से बना हुआ राइट ट्रायंगल है। तो यह रिलेशन आपको याद रखना है कि अगर थीटा यह है, सामने 4 है यह 3 है, तो टेन थीटा 4/3 होगा, और इस केस में टेन थीटा 53 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 53 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री, ठीक है। टेन थीटा 53 डिग्री है तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 53 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो बारिश की बूंदें हैं वह वर्टिकल के साथ 53 डिग्री एंगल से आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम इसको मिटा देते हैं तो यह जो बारिश की बूंदें हैं जो इस डायरेक्शन से, अगर हम इसे यहाँ पे एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो इस डायरेक्शन से बारिश की बूंदें आता हुआ दिखाई देगा। वर्टिकल के साथ कितना डिग्री पे, वर्टिकल के साथ यहाँ पर 53 डिग्री विथ वर्टिकल। तो यहाँ पर उस लड़के को जो साइकिल से राइड कर रहा है इस कंडीशन में अपने छाते को इस डायरेक्शन में खोलना होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन से बारिश आ रही है, बारिश की बूंदें, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकल के साथ 53 डिग्री पर जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में उसके छाते को अपने आप को छाते को होल्ड करके रखना होगा, ठीक है। विथ वर्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। उस लड़के को वर्टिकल के साथ 53 डिग्री पर अपने छाते को होल्ड करना होगा, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन की ओर छाते को वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पे 53 डिग्री पे होल्ड करके रखना होगा। ऐसा नहीं कि वर्टिकल के साथ हम पीछे 53 डिग्री पे अपने छाते को होल्ड करेंगे, हम भीग जाएंगे उस कंडीशन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो बारिश हो रहा है वह 35 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वर्षा की बूंदें गिर रही हैं। फिर यहाँ पर विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम्स विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। कुछ देर के बाद जो हवा है, जो विंड है, वह ब्लो करना शुरू करती है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो यहाँ पर
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप। एक बॉय है जो कि बस स्टॉप पे बस के लिए वेट कर रहा है और वह उसके पास अम्ब्रेला है, तो उस अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में उसे होल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बस अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना है ताकि वह बारिश के भीगने से बच जाए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब एंगल फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर v किसका, रेन का, यह दिया गया है 35 मीटर पर सेकेंड, और v विंड यह दिया गया है कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पर बारिश के डायरेक्शन को अगर हम इस तरह से यहाँ पर मेंशन करें VR, ठीक है, और विंड यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट से किधर जा रहा है, विंड ब्लोइंग कर रहा है हमारा, यहाँ पर विंड दिया गया है ईस्ट से वेस्ट। तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं यह ईस्ट है और यह वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट इस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा है। ठीक है, VW। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले मालूम करना होगा कि जो लड़का यहाँ पर बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहा है उसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, मतलब रेन का स्पीड, रेन किस स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो रेन यहाँ पर किस स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब रेन और विंड यह दोनों एक साथ काम कर रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड नहीं निकालेंगे, बल्कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन एंड विंड यह निकालेंगे, क्योंकि विंड भी यहाँ पर चल रही है और रेन भी यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड निकालने हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा जिसके कारण से विंड का और वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन कंबाइंड होकर एक नया डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पर रेन का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों के वेक्टर सम को निकालते हैं कुछ इस तरह से, यह VR हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ विंड वेलोसिटी ऑफ रेन मिलकर यहाँ पर यह हो जाएगा। ठीक है, यह होगा। अब चूंकि यहाँ पर हमें निकालना है इन दोनों के इफेक्ट्स के कारण रेन किधर से आता हुआ दिखाई देगा, तो हम देख सकते हैं अभी यहाँ पर विंड और रेन का रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर यह होगा, और इस केस में यह हमें पार्टिकल के साथ मान लेते हैं थीटा एंगल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है इस कंडीशन में, तो हमें यहाँ पर निकालना है थीटा। तो लेट थीटा एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ VR एंड VW वेक्टर। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा फिर से यह P, अगर यह 90 डिग्री हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर ये 90 है तो यह भी 90, तो यह 90 होगा, तो यह VW बाय VR, इसको ऊपर लिखते हैं टेन थीटा, इस फिगर में टेन थीटा, यह थीटा है तो टेन थीटा, यह VW है तो यह भी क्या होगा, VW बाय VR। तो VW की वैल्यू कितनी है, 12/35, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 12/35। तो यहाँ पर इस लड़के को जो कि बस स्टॉप पे वेट कर रहा है, उसे यहाँ पर वर्टिकल के साथ अपने छाते को खोलना होगा, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल के साथ टेन इनवर्स 12/35। ठीक है, वर्टिकल के साथ इसे अपने छाते को होल्ड करके रखना होगा वर्टिकल के साथ। ठीक है, वर्टिकल के साथ, और वर्टिकल के साथ यहाँ पर जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, विथ वर्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है,
जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने छाते को वर्टिकल के साथ इस एंगल पर उसे टिका करके रखना है ताकि वह अपने आप को भीगने से बचा सके। ओके, फिर से इस क्वेश्चन में कहा गया है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड एंड ए बॉय राइड्स ए बाइसिकल विथ ए स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑन ग्राउंड। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह का एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डाटा को डिफरेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, देन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय एंड द डायरेक्शन इन विच द बॉय शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम रेन। तो जस्ट यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह के क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आर यह इसका वैल्यू दिया गया है 60 मीटर पर सेकेंड और भी बी वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब यह वेलोसिटी जो बॉय का है उसके मैग्नीट्यूड के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह दिया गया है 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय वेक्टर होगा और यह हो जाएगा किसके बराबर, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, दोनों ही वेक्टर है और इसे फिर हम जानते हैं यह किसके बराबर होता है, यह हो जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस निगेटिव वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है, तो फिगर को ड्रॉ करेंगे सारा कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ इस तरह से रेन इधर से आता हुआ नज़र होगा, मतलब रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता हुआ नज़र आ रहा है और जो बॉय है वह राइड कर रहा है, ठीक है, बाइसिकल ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो अगर हम इसे ईस्ट मानेंगे ये वेस्ट हो जाएगा, इधर से इधर की जा रहा है और इसका स्पीड है यहाँ पर भी बॉय, इसकी वैल्यू है 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन में हमें वेलोसिटी ऑफ बॉय के निगेटिव वैल्यू को ऐड करना है। अब चूंकि यहाँ पर यह भी बी है तो यह माइनस भी बी, इसके बराबर का वेक्टर हमें यहाँ लेना होगा माइनस भी बी, और इसे जानते हैं अगर यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे तो यह भी आर है तो यह भी भी आर होगा। तो इस कंडीशन में यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर होगा। ठीक है, तो यह वेक्टर है, अब यह 90 डिग्री होगा। ठीक है, यह भी आर है तो यह वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा भी आर बी। ठीक है, इस फिगर में यहाँ पर फिर से यह वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब चूंकि इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं यह एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हमें इसका वैल्यू निकालना है और इस साइड का वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो नाउ भी आर बी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, भी बी का स्क्वायर प्लस भी आर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यह भी बी और यह भी बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन यहाँ पर डिफरेंट है। तो अभी हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं इस वेक्टर का। अब वी वी की वैल्यू कितनी दी गई है 80 और भी आर की वैल्यू दी गई है 60, तो दोनों का स्क्वायर का सम 60 400 3600। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1540 मतलब 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी आर बी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, इसका मैग्नीट्यूड 100 मीटर पर सेकेंड होगा। अब हमें मालूम करना है कि यह बारिश की बूंदें उस बॉय को किस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। जिस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हमें नहीं बल्कि उस लड़के को उस वर्षा की बूंदें जिस डायरेक्शन से आता हुआ दिखाई देगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने छाते को खोल देना है ताकि वह भीगने से बच जाएगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं वर्षा का बूंद, यह जो वर्षा का बूंद है यह वर्टिकल यह हो गया, यह लाइन वर्टिकल, इसके साथ एंगल बनाता है थीटा। ठीक है,
तो इसके साथ अगर एंगल थीटा बनाता है तो अगर हम इसे मिला देते हैं तो यह 90 डिग्री हो गया। तो फिर से टेन थीटा दिस साइड बाय दिस साइड, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इस साइड का लेंथ इस साइड का लेंथ सेम होगा। अब चूंकि इस साइड का लेंथ 80 है तो इसका भी 80 होगा, और इस साइड का लेंथ कितना है 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट V और B मैक्स थीटा विथ वर्टिकल। ठीक है, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय है, यह वर्टिकल इसके साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो इस फिगर में टेन थीटा 80 बाय 60 होगा 4/3। अब ये 4/3 एक खास एंगल है कि अगर मान लेते हैं यह राइट ट्रायंगल है, अगर यह 4 है यह 3 है तो यह 5 होगा, और अगर यह थीटा है तो टेन थीटा 4/3, और यह हो जाता है 53 डिग्री। यह आपको याद रखना है। 4, 3, 5 इन तीनों लेंथ से बना हुआ राइट ट्रायंगल है। तो यह रिलेशन आपको याद रखना है कि अगर थीटा यह है, सामने 4 है, यह 3 है, तो टेन थीटा 4/3 होगा, और इस केस में टेन थीटा 53 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 53 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री। ठीक है, टेन थीटा 53 डिग्री है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 53 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो बारिश की बूंदें हैं वह वर्टिकल के साथ 53 डिग्री एंगल से आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम इसको मिटा देते हैं तो यह जो बारिश की बूंदें हैं जो इस डायरेक्शन से, अगर हम इसे यहाँ पे एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो इस डायरेक्शन से बारिश की बूंदें आता हुआ दिखाई देगा। वर्टिकल के साथ कितना डिग्री पे, वर्टिकल के साथ यहाँ पर 53 डिग्री विथ वर्टिकल। तो यहाँ पर उस लड़के को जो साइकिल से राइड कर रहा है, इस कंडीशन में अपने छाते को इस डायरेक्शन में खोलना होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन से बारिश आ रही है, बारिश की बूंदें, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकल के साथ 53 डिग्री पर जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में उसके छाते को अपने आप को छाते को होल्ड करके रखना होगा। ठीक है, विथ वर्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। उस लड़के को वर्टिकल के साथ 53 डिग्री पर अपने छाते को होल्ड करना होगा। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन की ओर छाते को वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पे, 53 डिग्री पे होल्ड करके रखना होगा। ऐसा नहीं कि वर्टिकल के साथ हम पीछे 53 डिग्री पे अपने छाते को होल्ड करेंगे, हम भीग जाएंगे उस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है एक आदमी, मतलब ए मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है वह ईस्ट डायरेक्शन में ग्राउंड पर मूव कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड द रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। और उस आदमी को ऐसा लग रहा है कि जो रेन है वह वर्टिकली फॉल कर रहा है। कब? जब वह ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब यह 12 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड। यह रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दिया गया है। तो हमें निकालना है यहाँ पर फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन। तो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी मतलब स्पीड और वर्टिकल के साथ डायरेक्शन क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन, यह दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर, और यह ईस्ट डायरेक्शन में है। और यहाँ पर उस आदमी को रेन ऐसा अपीयर होता है कि वर्टिकली फॉल कर रहा है, किस स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन यह दिया गया है 12 किलोमीटर पर आवर। इसकी डायरेक्शन ईस्ट है और यह वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फिगर सारा इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर देगा।
तो अगर हम मान लें यहाँ पर यह ईस्ट है, तो यहाँ पर भी मैन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो रेन उसे इस डायरेक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जब मैन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रेन उसे वर्टिकली फॉलिंग नजर आ रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, appears to be falling vertically with a speed of 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आदमी किस स्पीड से चल रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो उसे रेन वर्टिकली फॉल ऐसा आता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर यह 90 डिग्री पर इसके वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के डायरेक्शन को शो किया है। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं? वी आर एम बराबर वी आर माइनस वी एम, यह होता है मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है तो वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होगा, और इसमें वेलोसिटी ऑफ माइनस मैन में वेलोसिटी ऑफ रेन ऐड करना है। तो हम जानते हैं यह वेक्टर में अगर हम यह वेक्टर ऐड कर देंगे, इस वेक्टर को ऐड कर देंगे ट्रायंगल लॉ से, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर होगा, तो माइनस वी एम, यह माइनस वी एम है और यह वी आर एम है, तो ज़रूर इसमें जो वेक्टर यह हमने ऐड किया है यह किसको रिप्रेजेंट करेगा? यह रिप्रेजेंट करेगा वी आर को। ठीक है, तो वी आर को रिप्रेजेंट करेगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंस हम देख सकते हैं यहाँ पर यह पाइथागोरस थ्योरम से यह वी आर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? वी एम स्क्वायर प्लस वी आर एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इस रेन का एक्चुअल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस फिगर से पाइथागोरस थ्योरम से यह स्क्वायर प्लस यह स्क्वायर दोनों का रूट के बराबर होगा। ओके, वी एम दिया गया है कितना? 5 स्क्वायर, और वी आर एम दिया गया है 12 स्क्वायर, तो यहाँ पर 169 होगा दोनों मिलकर, मतलब 13 किलोमीटर पर आवर। रेन का एक्चुअल स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर होगा। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है कि वर्टिकल के साथ यह कितना एंगल बनाता है। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर दें, ठीक है, यहाँ इसको मिला दें और इसे थीटा एज्यूम करें। ठीक है, तो लेट, यहाँ पर लिखते हैं लेट वी आर मैक्स थीटा विथ वर्टिकल, वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा, तो टेन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल में दिस बाय दिस, तो यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी एम को, वी एम, और यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी आर एम को। तो वी एम दिया गया है 5 और यह 12, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 5/12 आंसर होगा। तो वर्टिकल के साथ रेन कितने एंगल पर होगा? 10 इनवर्स 5/12। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। मतलब एक आदमी है और वह अभी रोड पर जस्ट खड़ा है, मतलब वह चल नहीं रहा है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, और अपने अम्ब्रेला को 45 डिग्री विथ वर्टिकल के साथ रखा हुआ है ताकि अपने आप को वह वर्षा से बचा सके। मतलब अगर यह वर्टिकल है तो यह अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में, यहाँ पर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में उसने अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ 45 डिग्री, यह वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पर उसने अम्ब्रेला को खोल करके रखा है ताकि वह अपने आप को बारिश से बचा सके। तो इसका मतलब बारिश की बूंदें इस डायरेक्शन से आती हुई
नज़र आ रही है, ठीक है। और इस कंडीशन में यह वेलोसिटी ऑफ रेन होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह आदमी अभी स्टैंडिंग पोजीशन पे है, ठीक है, वह चल नहीं रहा है, ठीक है। तो व्हेन वी एम बराबर 0, वी एम बराबर 0, तो देन बारिश उसे वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में वी आर एम जो कि वी आर माइनस वी एम के बराबर होगा। यहाँ पर वी आर माइनस वी एम कितना है? 0 है। तो वी आर मतलब इस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इस केस में एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मतलब यह velocity of rain with respect to road के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यह वी आर दिख रहा है। तो यह हमेशा मतलब रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड अभी नहीं मिला है, लेकिन यह ग्राउंड के साथ वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे रेन यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब बारिश हो रही है, ठीक है। अब दिया गया है यहाँ पर, उसके बाद वह ही थ्रोज द अम्ब्रेला, इसके बाद वह अम्ब्रेला को थ्रो कर देता है एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद वह अपने छाते को फेंक देता है और 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करता है। और जब वह ऐसा करता है, ठीक है, जब वह ऐसा करता है देन वह ऐसा मतलब उसको मालूम होता है कि रेन ड्रॉप्स और हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। तो अगर यह इस डायरेक्शन में अब रेन को छाते को छोड़कर इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करता है, किस स्पीड से? 30 मीटर पर सेकेंड। तो रेन उसे वर्टिकली उसके हेड को हिट करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इस केस में अब जो रेन का वेलोसिटी है वह उसे वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड नज़र आएगा, वी आर एम, ठीक है। जब रेन इस डायरेक्शन में मतलब ग्राउंड पे 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर देता है तब ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर मालूम करना है किसका स्पीड? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड एंड वेलोसिटी ऑफ रेन जब किसके रिस्पेक्ट में? मैन के रिस्पेक्ट में जब वह मूव कर रहा होता है। तो वी आर एम का भी मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। अगर यह इसे अगर हम ज्वाइन कर दें तो जानते हैं जितना यह होगा उतना यह होगा। लेकिन अब इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम गौर से देखें यह 45 है या 90 है, तो यह भी 45 होगा, ठीक है। अब अगर यह 45 होगा या 45 होगा तो यह साइड और यह साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो यह दोनों साइड इक्वल होने से हमें क्या मिल जाता है? ठीक है। अब इस ट्रायंगल में यह 45 है, यह 90 है, तो यह भी कितना होगा? 45 होगा। तो जिस वजह से हमारा अगर इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम B, इसका नाम C, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल में, यहाँ पर लिखते हैं सिंस इस ट्रायंगल में ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC एंगल COB, एंगल COB इक्वल्स टू एंगल CBO, एंगल CBO दोनों किसके इक्वल्स है? 45 डिग्री के इक्वल्स। तो OC बराबर क्या हो जाएगा? BC या CB। देयरफॉर OC बराबर CB और CB किसके बराबर है? CB VM के बराबर है, VM। तो देयरफॉर OC जानते हैं किस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है? VRM, ठीक है। देयरफॉर OC बराबर VRM बराबर VM
और Vm कितना दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जब वह मूव कर रहा है, इसकी वैल्यू कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मतलब स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ठीक है। ये वैल्यू स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जब मैन मूव कर रहा है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हमें VR की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 9 इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं VR इक्वल्स टू अंडर रूट VRM का स्क्वायर प्लस BC, BC किसके बराबर होगा VM के बराबर होगा, क्योंकि यह साइड और यह साइड बराबर होगा, तो VM। तो VRM हमने कितना निकाला है 30 स्क्वायर, और VM भी 30 स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो 2 इंटू 30 स्क्वायर जो कि 30√2 होगा, तो देयरफॉर VR 30√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी या कह सकते हैं रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रोड या ग्राउंड कितना होगा 30 इंटू √2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर रेन का मैन के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होगा जब वह मूव कर रहा होगा, तो उसकी वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि रेन इज फॉलिंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ वर्टिकल। फिगर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये रेन 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वर्टिकल के साथ 53 डिग्री के एंगल पर गिर रहा है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया है कि ए मैन राइड्स ए बाइसाइकिल विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर एक आदमी जो इस डायरेक्शन में ग्राउंड पर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ग्राउंड पर बाइसाइकिल का राइडिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मालूम करना है देन एट व्हाट एंगल ही शुड ओपन हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो उस आदमी को उसके पास अगर अम्ब्रेला है तो उसे किस डायरेक्शन में उसे होल्ड करना चाहिए ताकि वह रेन से अपने आप को भीगने से बचा सके। तो मतलब हमें इस क्वेश्चन में एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब एंगल किस डायरेक्शन में होगा, अगर हम यह फाइंड कर लेते हैं तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस जानते हैं VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि VR माइनस VM इसके बराबर होता है, जिसे हम VR प्लस V माइनस M इसके बराबर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि यह 53 डिग्री है तो यह भी कितना होगा 53 डिग्री, ठीक है। और यह 90 डिग्री है और यह VM है तो यह हमारा कितना हो जाएगा माइनस VM, ओके। फिगर में यही होगा। अब यह माइनस VM और यह VR है, तो अगर हम इसे ड्रॉ कर दें कुछ इस तरह से, अगर हम इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दें तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर VM माइनस VM और यह VR इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब एक सेपरेट फिगर हम बनाते हैं। यह माइनस VM है, यह मान लेते हैं VR है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल इन दोनों के बीच, एंगल बिटवीन माइनस VM एंड VR यह कितना होगा 90 प्लस 53, ठीक है। तो 90 प्लस 53, एक बात और, अगर यह 53 है तो यह कितना होगा 37 डिग्री। तो कह सकते हैं यह एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। माइनस VM और VR वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि हम जानते हैं यह किसको रिप्रेजेंट करता है VRM,
जो कि वी आर प्लस माइनस वी एम के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान लें तो यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर माइनस वी एम और वेक्टर वी आर 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री है, और यहाँ पर हमें दिख रहा है इस ट्रायंगल में ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा। तो वेक्टर में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, ठीक है, ये वेक्टर में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये दोनों का रिजल्टेंट है सी, ठीक है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी है, और यह वेक्टर अगर वेक्टर बी के साथ, यह वेक्टर अगर वेक्टर बी के साथ एंगल बनाता है बीटा, तो टेन बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। यह होता है वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट सी है। तो ए, और अगर वेक्टर ए वेक्टर रिजल्टेंट के साथ, वेक्टर ए इस रिजल्टेंट के साथ बीटा एंगल बनाता है, तो टेन बीटा की वैल्यू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा होता है, वेक्टर के रिजल्टेंट में यह बताया गया है। तो अगर हम मान लें यहाँ पर माइनस वेक्टर वी एम, ठीक है, तो लेट माइनस वी एम मैक्स बीटा विथ वी आर एम, ठीक है, यह वेक्टर इस रिजल्टेंट के साथ, इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो देन इस फॉर्मूला से, तो देन इसको यहां पर लिखते हैं, देन टेन बीटा, यहां पर बी साइन थीटा है, तो बी की जगह पर यहां पर कौन है, वी आर साइन, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस 37 डिग्री बाय ए खुद यही होगा इसका मैग्नीट्यूड वी एम, अब प्लस फिर से बी कॉस थीटा, यहाँ पर वी आर कॉस 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री यह होगा। ओके, इस चीज़ को फॉलो हमने किया है। अब वी आर का मैग्नीट्यूड कितना है 50, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है मतलब साइन 37 डिग्री होगा, ठीक है। फिर वी एम कितना है 40 है, प्लस वी आर 50, और कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस कॉस 37 डिग्री होगा, ठीक है। तो 50, अब यहाँ पर साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री के लिए हमने एंगल बताया है कि अगर हम मान लेते हैं रेक्टेंगल है जिसमें यह 4 है, यह 3 है, यह 5 है, तो यह एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल में अगर यह साइड 4 है, यह 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यह 5 होगा और यह एंगल 37 डिग्री होगा, और 37 डिग्री होगा तो यहाँ पर साइन 37 डिग्री 3/5 होगा, ठीक है। साइन 37 डिग्री इस ट्रायंगल से कितना हो जाएगा 3/5 बाय 40, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस 50 इंटू कॉस 37 डिग्री 4/5 होगा, ठीक है, 4/5। तो इस वजह से यहाँ पर टेन बीटा यहाँ पर यह कट गया, 10 3 जा 30 बाय 40 या माइनस 40, मतलब 30/0, यह अनडिफाइंड होगा। अब टेन बीटा इक्वल्स टू अनडिफाइंड आया है, ठीक है, टेन बीटा इक्वल्स टू यह क्या आया है अनडिफाइंड। अब टेन बीटा इक्वल्स टू अनडिफाइंड आया है, इसका मतलब बीटा 90 डिग्री होगा, तो देयरफॉर टेन बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर होगा तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था यह इसके साथ बीटा एंगल बनाया था, तो बीटा एंगल बनाया था मतलब यहाँ पर माइनस वी एम का रिजल्टेंट के साथ एंगल बीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ यह 90 डिग्री पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स क्वेश्चन क्या था, अम्ब्रेला को वह इस डायरेक्शन में प्रोटेक्ट करना होगा, मतलब
It means he hold his umbrella. He hold his umbrella in vertical direction. ठीक है, चूंकि यहाँ पर उसे रेन एक्चुअल में आता हुआ दिखाई देगा वर्टिकली टू हेड, उसके हेड पर वर्टिकली रेन वर्षा की बूंदें गिरती हुई नजर आएगी। तो इस कारण से उसे अपने अम्ब्रेला को होल्ड करके रखना होगा एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि बीटा यहाँ पर 90 डिग्री आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं उसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी रिजॉल्व करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में हमने रेन मैन प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया है, आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से समझ पाए होंगे और सारे क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, आप इससे अगर बहुत कुछ सीख पाए हो, तो प्लीज आप इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं की है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।